जिस देश ने अमेरिका का जीना कर दिया था हराम, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप कर ले गया अमेरिका। बातचीत को तैयार थे राष्ट्रपति मादुरो, लेकिन ट्रंप ने कर दिया अटैक। हमले से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ऐसे पकड़ा। 3 वजह जिससे वेनेजुएला से पागल हो गया था अमेरिका। भारत की तरह वेनेजुएला ने भी अमेरिका को दिया था झटका। वेनेजुएला देश की सेना और जनता को भी नहीं लगी खबर। हुए कई धमाके और आंख खुली तो पता चला देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ही अमेरिका की सेना किडनैप कर ले गई। वेनेजुएला देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है। हर तरफ अलर्ट और सायरन बज रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? वेनेजुएला के राष्ट्रपति जब बातचीत करने के लिए राजी थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने एक फोन मिलाया और सेना सीधे राष्ट्रपति मादुरो को उठा कर ले गई? क्या ऐसा कभी भारत में भी हो सकता है कि किसी दिन मोदी ऑर्डर दे और भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को ही भारत की सेना टांग कर उठा ले आए? पिछले कई महीनों से वेनेजुएला अमेरिका की नजरों में चुभ रहा था। अमेरिका की सेना वेनेजुएला का तेल भी समुद्र में लूट रही थी। लेकिन अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी किस बात को लेकर है और अमेरिका ने इस तरह से अटैक करके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ही किडनैप क्यों किया, उसकी वजह सबसे पहले आपको बताते हैं। अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक उलटफेर ये देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए खुद बता दिया है कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एक विशेष अभियान के तहत वेनेजुएला के विवादित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। वेनेजुएला देश के अंदर हमला करके अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों किडनैप किया है? अमेरिका ने इसकी 3 बड़ी वजह बताई है। पहली वजह यह कि अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार नार्को आतंकवादी है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो कोलंबिया के रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस जैसे संगठनों के साथ मिलकर अमेरिका में बड़ी ड्रग्स की तस्करी करवा रहे हैं। अमेरिका का दूसरा आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने पिछले साल के चुनाव में धांधली करके चुनाव जीते हैं। तीसरी वजह अमेरिका बताता है कि मादुरो को सत्ता से हटाना चाहता है। लंबे समय से अमेरिका मादुरो पर पद छोड़ने के लिए निजी और सार्वजनिक रूप से दबाव बना रहा था, लेकिन राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के सामने नहीं झुके। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया। लेकिन क्या यही सच है जो अमेरिका कह रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वजह यह है कि वेनेजुएला ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की और अमेरिका भारत की तरह वेनेजुएला की तरक्की से भी बौखलाया हुआ है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है। अमेरिका का असली मकसद मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध के बहाने वेनेजुएला के विशाल तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना और नियंत्रण करना है। वेनेजुएला की बढ़ती हुई ताकत अमेरिका को रास नहीं आ रही है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका समुद्र में वेनेजुएला के तेल टैंक भी लूट रहा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उसकी तेल कंपनी PDVSA पर प्रतिबंध लगाए, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। मादुरो सरकार का आरोप है कि ये प्रतिबंध एक प्रकार का आर्थिक युद्ध है और तेल टैंकरों की जब्ती समुद्री डकैती के समान है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए वेनेजुएला की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि जल्दी से वहां से भाग आओ, वरना वेनेजुएला के लोग और वहां की सेना प्रताड़ित कर सकती है और बंधक भी बना सकती है। ट्रंप के इस पागलपन का शिकार अब बेकसूर वो अमेरिकी नागरिक होंगे जो वेनेजुएला में रह रहे हैं। वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक छोटा देश क्या अमेरिका से लड़ पाएगा? और क्या दुनिया के बाकी देशों को मदद करनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त ट्रंप हर उस देश में दखल दे रहे हैं जो देश आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत के अंदर टैरिफ अटैक किया, आतंकी पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इसलिए ऐसे हालातों में क्या भारत को अब अमेरिका के दुश्मन वेनेजुएला का समर्थन करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।